देखिए अपने अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो है चेंज इन रेशो वाले, मतलब कोई नया पार्टनर नहीं आता बल्कि जो पार्टनर्स पहले से थे वो लोग अपना रेशो चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन इनमें क्या हो सकता है, दो तरह का सिचुएशन आ सकता है, जैसे मैं क्वेश्चन से ही बताता हूँ आपको। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। अब आप देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का अच्छा खासा रेशो था 2:1, इसे हम कहेंगे ओल्ड रेशो। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 60,000। अब आप ये समझिए कि इनकी जो बैलेंस शीट है शोड दिखाती है जनरल रिजर्व, तो इस तरफ किधर लायबिलिटी की तरफ यहाँ पे जनरल रिजर्व रहा होगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, आप जानते हैं लायबिलिटी साइड सीआर साइड होती है और जनरल रिजर्व यहाँ रहा होगा। सीआर यहाँ लिखा नहीं जाता पर पता होता है कि ये सीआर नेचर है। It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio of 3:2। It was decided, ये तय हुआ कि फ्यूचर में वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे 3:2। तो अब यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स और वाई का न्यू रेशो 3:2। तो आप कहेंगे सर सिंपल है, इसमें ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तो हम ये देख लेंगे कि किसने सेक्रीफाइस किया। बिल्कुल, ये तो देखना ही है किसने सेक्रीफाइस किया, ये निकाल ही लेते हैं पहले। सेक्रीफाइस के लिए ओल्ड माइनस न्यू। बात करें एक्स की, तो एक्स का ओल्ड रेशो था 2 और 1 3, 2/3, और न्यू रेशो है 3 और 2 5, 3/5। 3 और 5 की एलसीएम हो गई 15। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 दूनी 10। 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 तरीका 9, 1/15। आप चाहें तो वाई को सॉल्व ना करें क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 ही लोग हैं। अगर एक बंदे ने सेक्रीफाइस किया है तो दूसरे बंदे ने डेफिनेटली उतना ही गेन किया होगा। पर अच्छा ये है कि आप निकाल भी लें ताकि आपकी तसल्ली भी हो जाए, क्वेश्चन भी पूरा हो जाए। y का पहले रेशो था 1/3 और अब उसका रेशो है 2/5। 3 और 5 का एलसीएम 15 और 3 15 5 बार, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो -1/15। तो ठीक है, जैसा होना था वही हुआ कि अगर x ने 1 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया है तो y को 1 पॉइंट का गेन हुआ है। नाउ अब पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ये जो क्वेश्चन है, जो चेंज इन रेशो का क्वेश्चन है, उससे भी पहले मैं बोलूं, अगर ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता, अगर मान लीजिए ये एडमिशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन होता या रिटायरमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन होता, तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही मैं तुम्हें ये बोलता कि ये जो जनरल रिजर्व है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आई रिपीट, अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता या किसी का रिटायरमेंट होता तो मैं आपको कहता या आपको करना यही है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए आप जनरल रिजर्व को डेबिट करते और जनरल रिजर्व को जिन्होंने क्रिएट किया है, जो क्रिएटर्स हैं एक्स और वाई, ठीक है, जनरल रिजर्व किससे बनता है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट किसका था? पार्टनर्स का। तो जनरल रिजर्व किसका हुआ? पार्टनर्स का। तो इस जनरल रिजर्व को अपन ओल्ड रेशो में बांट देते 2:1 में। 60,000 को बांटते तो बड़े मजे से 40 और 20,000 आता। यानी आप सुनते रहना, जनरली हम ये किया करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि जो बैलेंस शीट बनती है न्यू, उसमें जनरल रिजर्व नहीं आता, क्योंकि जो जनरल रिजर्व था उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो यहाँ नहीं आता। क्वेश्चन कहता है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, पास नेसेसरी एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1, इफ जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अब पहली बात, ये क्वेश्चन एडमिशन का नहीं है, रिटायरमेंट का नहीं है, ये क्वेश्चन रेशो चेंज का है। लेकिन रेशो चेंज होने का क्वेश्चन होने के बावजूद भी ये चाहते वही हैं कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी शोन। नॉट टू बी शोन मतलब नहीं दिखना चाहिए नई बैलेंस शीट में। तो इन्होंने यही चाहा है कि ये बैलेंस शीट में ना दिखे तो अपने को यही करना है। अगर मैं आपको जवाब दूं तो पहले केस में आपका आंसर ये है। किसे समझ नहीं आ रहा? मैं 2 मिनट और मुझे दे दो, मैं और वापस समझाऊंगा। सेकंड, इफ जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अब ये लोग चाहते हैं सेकंड केस में कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाई दे। यानी यहां 60,000 था और जो इनकी नई बैलेंस शीट बनी
उस नई बैलेंस शीट में भी ये 60,000 दिखाई दे, ऐसा ये लोग चाहते हैं। तो फिर आपको एक खास तरह की एंट्री करनी पड़ेगी जिसका कोड हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। वो ये है कि गेनिंग, कि जो गेनिंग पर्सन है उसे तो करो आप डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग पर्सन है उसे करो क्रेडिट। जैसे ताज़ा मामले में एक्स इज द सेक्रीफाइसिंग पर्सन, तो आप एक्स को तो करो क्रेडिट, और वाई इज द गेनिंग पर्सन, वाई को करो डेबिट। ठीक है, अब क्या होगा, 60,000 की अमाउंट है और 1/15, तो यहां पे आ गया आपका 4,000 रुपये। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में केस वन कहता है जनरल रिजर्व हमें इस बैलेंस शीट में नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसे बांट दो, तो ये हो गया आपका आंसर। ये ऑर्डिनरी आंसर है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप जनरल रिजर्व रोज डिस्ट्रीब्यूट करते हो। लेकिन इन्होंने सेकंड केस में कहा नहीं, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, तो बच्चा ये इसका सेंस निकाल सकता है कि फिर क्या हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हाँ, तो आंसर ये है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे लेकिन एडजस्ट करेंगे। तो समझ, ये वाली जो एंट्री है ना, ये एक तरह से है डिस्ट्रीब्यूटिंग एंट्री, डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल एंट्री, और ये वाली जो है ना, ये है तेरी बेटा एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब तेरे कान में एक बार तो बात चली गई, एक बार तो तुम्हें सुनाई दे गया कि अच्छा जनरल रिजर्व का दो तरह से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पहला तरीका ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटेड, बट नतीजा बैलेंस शीट में ये दिखाई नहीं देगा। आप किसी को मार दोगे, ख़त्म कर दोगे तो वो दुनिया में नहीं दिखेगा। लेकिन सेकंड तरीका ये है कि आपने कहा नहीं उसे मारो मत, समझा दो, तो फिर अब आपको उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट का कोड ये है। ठीक है, चलिए चेंज इन रेशियो पे अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे। ए, के एंड जेड आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। 3 पार्टनर होते थे, इनके नाम थे बेटा ए, के और जेड। अच्छा खासा इनका रेशियो था 2:3:5। ए, के, जेड। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखो, ये तो अब तुम्हारे लिए बच्चों वाली बात है कि ये क्या होता है, बैठे बैठे इनको कि अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं। नया रेशियो है 3:5:2। ठीक है, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। भले तुम क्वेश्चन को आधे में छोड़ के पहले तो सेक्रीफाइस निकाल लो, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। अगर मैं ए की बात करूं तो ए के पास पहले था 2/10 और अभी उसके पास है 3/10। रिजल्ट आया माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। तो फॉर्मूला है सेक्रीफाइस का और रिजल्ट है माइनस में, तो इसे हम बोलेंगे गेन। इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, इसको गेन हुआ है। अगर मैं के की बात करूं तो के का पहले रेशो था 3/10, अब उसके पास है 5/10। सॉल्व आप करेंगे ना तो 3 - 5 करने पर -2। इस बंदे को भी गेन हुआ है। गेन होने का मतलब होता है हैसियत का बढ़ना, रेशियो का बढ़ना। और अगर अपन बात करें जेड की, तो जेड के पास पहले था 5/10 और अब है इसके पास 2/10, नतीजा है 3/10। तो ये 3 आना ही था। आई न्यू इट कि ये 3 आना ही था, आपको भी पता था। इसको 1 पॉइंट का फ़ायदा है, इसको 2 पॉइंट का फ़ायदा है। अब सबको तो फ़ायदा हो नहीं सकता, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान। बहुत कम मौके होते हैं जहाँ विन विन होता है। विन विन मतलब सबको फ़ायदा, ए को फ़ायदा, के को फ़ायदा, जेड को नुकसान। 3 पॉइंट का। अभी एक बात हो गई, आ जाइए। अब ये क्वेश्चन किसी भी तरफ जा सकता है ना, चलिए किसी भी तरफ जा सकता है। हम भी मैं मतलब बता देता हूँ। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं रेशियो चेंज वाले, या तो वो रेशियो चेंज वाले क्वेश्चन रिलेटेड टू होंगे जनरल रिजर्व, या वो रिलेटेड टू होंगे गुडविल, या वो रिलेटेड टू होंगे रिवैल्यूएशन, जनरली ये बात है, या अदर रिजर्व्स। रिपीट, ये जो रेशियो चेंज वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी जनरली ये 4 तरह की लैंग्वेज होती है। या तो वो किसी जनरल रिजर्व को एडजस्ट करवाएंगे, या वो गुडविल को एडजस्ट करवाएंगे, या वो असेट के रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करवाएंगे, या कोई और रिजर्व होगा लाइक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको ये एडजस्ट करने को बोलेंगे। अपन बारी बारी इस वीडियो और अगली वीडियो में और क्वेश्चन कवर करेंगे। आइए वापस क्वेश्चन पे।
फॉर दिस, यानी ये रेशियो चेंज करने के बाद इन्होंने लिखा फॉर दिस पर्पस एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड। ये जब रेशियो चेंज कर रहे थे तो उन्होंने कहा गुडविल का तो एडजस्टमेंट हम करेंगे। टू बी डन ऑन दिस डेट, इस दिन पे गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। गुडविल की जो वैल्यू उन्होंने निकाली वो 6 लाख है। गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, हिडन गुडविल, ये सब अपन ने गुडविल वाले वीडियोस में देखा हुआ है। गुडविल ऑल्सो अपीयर्ड, वाओ, गुडविल ऑल्सो अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म फॉर 4 लाख रुपया। मेक द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। सिचुएशन क्या है? इन लोगों की जो बैलेंस शीट है, जो पुरानी बैलेंस शीट है, उसमें जो सीधा हाथ होता है राइट हैंड, उसमें गुडविल अपीयर्ड मतलब दिखाई देती है 4 लाख पे, ठीक है। और मैं इसके अलावा लिख देता हूं न्यू गुडविल वैल्यूड एट, न्यू गुडविल वैल्यूड एट 6 लाख रुपया। अब एकदम से अपन सोचेंगे ऐसा हम क्या करें? देखो, एक तो आप आदत डाल दो कि पुरानी बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल होता है तो उसे हम राइट ऑफ करते हैं। एडमिशन के क्वेश्चनों में भी अपन ने यही किया कि जब भी गुडविल हमें दिखाई देती है, पता नहीं क्यों हमें अच्छी नहीं लगती। ये जो गुडविल है इसका डेबिट नेचर है। किसका कहाँ लिखा हुआ है? अरे असेट का डेबिट नेचर होता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना, सबसे पहले तो इस गुडविल को ख़त्म करना। एक तो अपन पुरानी फाइल निपटा दो, ये गुडविल को क्लोज करना। सिंस ये ओल्ड गुडविल, ओल्ड मैटर है तो इसलिए ओल्ड रेशो लगेगा ए के जेड, एस कैपिटल, केस कैपिटल, जेड्स कैपिटल, और इनका रेशो आप अप्लाई कर दीजिए 235। 4 लाख इंटू 2/10 करेंगे तो 80,000 आएगा, 1,20,000 आएगा और ये 2 लाख आएगा। ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन। ये तो अपन ने पुरानी गुडविल का ट्रीटमेंट किया है, और इस नई गुडविल का आपको हमेशा ये करना है कि किसने सेक्रीफाइस किया। जैसे जेड ने सेक्रीफाइस किया तो ये जो 6 लाख है ना, 6 लाख इंटू 3/10 निकाला तो ये आया बेटा 1,80,000 रुपया। तो आप क्या करो, जेड को तो करो क्रेडिट, जेड को तो करो क्रेडिट, और जैसे ये 6 लाख है इंटू 1/10 है तो 60,000 हुआ। एक्स, पहले का नाम क्या है? पहले का नाम ए है, एस कैपिटल करो डी आर। 6 लाख है, 2/10 करो, कितना आया? 1,20,000। ये 1,20,000 के लिए क्या करो? ये जो के है ना, इसको डेबिट करो। कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 3 पार्टनर्स थे, उनका पहले रेशो कुछ था, नया रेशो कुछ है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक तो पुरानी गुडविल का क्या करें और एक नई गुडविल का क्या करें। रिप्लाई क्या है, आंसर क्या है? पुरानी जो गुडविल है उसको तो कर दो राइट ऑफ। अब राइट ऑफ बोलना सीखो। राइट ऑफ करने का मतलब होता है ख़त्म करना। किसी भी चीज़, जो चीज़ थी दिखाई दे रही है और अब हमें उसे हटानी है, ख़त्म करना, क्लोज करना, ट्रांसफ़र करना, राइट ऑफ करना। एग्जैक्ट वर्ड इज़ राइट ऑफ करना। तो आप इसे बुक्स में से राइट ऑफ कर दो, ख़त्म करो। अब रह गई नई गुडविल। नई गुडविल में क्या है? जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया उसको करो क्रेडिट, और जिनको गेन हुआ उनको करो डेबिट। मैं इसका आपको लॉजिक बताता हूँ, आप कितना कैच कर पाएंगे मैं इसको देखता हूँ। देखो, सोचो कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ है और ये 6 लाख की है, ठीक है। कोई चीज़ है और वो 6 लाख की है। अब ये चीज़ किसकी है? पार्टनर्स की है, और पार्टनर्स का रेशियो क्या है? 235 है। तो 6 लाख का 235 करो, 6 लाख का 235 करो। आप करेंगे ना तो आपका आएगा 1,20,000, 1,80,000 और 3 लाख। इसको अपन बोलते हैं आज। आज अगर कोई चीज़ है 6 लाख की तो सबके हिस्से में ये आता। कल गुडविल 6 लाख, कल। अब ये अगर आज डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इतना इतना आएगा हिस्से में, और अगर ये चीज़ कल डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कल रेशो चेंज हो गया तो इनके हिस्से में आएगा 180,000, 3 लाख
और 120,000। अब आप गौर कीजिए, जिसके हिस्से में अभी आज आता तो 1,20,000 आता, लेकिन कल आ रहा है तो कितना आ रहा है, 1,80,000। तो ये बंदा 60 प्लस में जाएगा। जिसके हिस्से में 180 आ रहा था, उसके हिस्से में 3 लाख आएगा, तो ये बंदा 120,000 प्लस में है। और जिसके हिस्से में 3 लाख आना था, उसके हिस्से में 1,20,000 आएगा, तो ये बंदा कितने से हुआ, माइनस हुआ 1,80,000 से। अब आप सोचना, अगर इन पार्टनर्स के नाम ए, के और जेड है, तो जेड ये क्यों होने देगा? आप जरा सोचो, जेड अपना रेशो चेंज क्यों होने देगा? जेड क्या बोलेगा, मुझे 3 लाख मिल रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में आ गया और तुम्हारी बातों में आ गया तो मेरा रेशो चेंज हो जाएगा और मेरे को 1,20,000 ही मिलेगा। मैं नहीं मानता, तुमको रेशो चेंज करने तो करो, लेकिन मेरे को ये चीज़ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी। तो बाकी लोग इसको समझाएंगे, तो नाराज मत हो, तू रेशो चेंज कर ले, रहा तेरा ये मैटर तेरा नुकसान होने का, तो वो हम तेरे को कॉम्पनसेट कर देते हैं। आप सोचो, किसी को आप अपनी बातों में कैसे लेते हो कि भाई तू चिंता मत कर, तेरा नुकसान नहीं होगा, हम बैठे हैं, हम तेरी भरपाई कर देंगे। गवर्नमेंट जब जीएसटी ला रही थी और स्टेट मान नहीं रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आप लोग मान जाओ, जीएसटी आने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो हम भरपाई करेंगे। ऐसे ही इन्होंने क्या कहा कि भाई तेरे को नुकसान अगर होगा ना तो हम भरपाई करेंगे। तो ये भरपाई की एंट्री है। अगर आप बात कभी समझ पाए तो ये भरपाई कॉम्पनसेशन की एंट्री है कि जेड को ये जो प्रपोजल है, ऑफर है, इस प्रपोजल से इसे नुकसान होने वाला है, 180,000 का नुकसान होने वाला है, तो 180,000 इसके अकाउंट में पहले ही ट्रांसफ़र कर दिए। अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे होगा, इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, और ए को बाद में फ़ायदा होने वाला है, तो अभी हम ये ए के अकाउंट से ले लेंगे। मेन बात है कि ये जेड को कॉम्पनसेट किया जाएगा और जिनको फ़ायदा हुआ है उनको डेबिट किया जाएगा। चलिए, हो गया है। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे जो चेंज इन रेशो पे रिलेटेड है। चेंज इन रेशो, मेरा देखो एक मानना है कि प्रैक्टिस इज़ द की। आप प्रैक्टिस करते जाओ। कई लोग कहते हैं सर ये चीज़ टफ़ है, मैं कहता हूँ सर टफ़ क्या होता है? आपने क्वेश्चन देखा, मान लेते हैं पहली बार में आपने क्वेश्चन देखा और आपको 10% क्वेश्चन आता है, 10% करो। अब जहाँ अटक रहे हो उससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ो, उसे ट्राई करो, करते रहोगे, धीरे धीरे करके पूरा क्वेश्चन आने लग जाएगा। आप गिव अप नहीं करो। कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी चैलेंज, कितना भी मुश्किल हो, थोड़ा थोड़ा करके आप उसे निपटा सकते हो। बिल्कुल ठीक है। एक अजीब सी बात है, अगर आपको हाथी खाना हो तो कैसे खाओगे? हाथी खाना है, कुछ नहीं, टुकड़ा टुकड़ा करके खाओ, खा लोगे हाथी को भी। सर हम नॉन वेज नहीं खाते, मत खा, वेजिटेरियन खा ले। आजा। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। देखो, एक्स, वाई, जेड, 7:5:4। आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप अकाउंटेंट हैं, किसी फर्म में हैं और पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर लेंगे तो आप क्या हाथ पे हाथ रखे बैठेंगे या आप कुछ करेंगे, वो समझाया जा रहा है। तो ये आपका ओल्ड रेशो है एक्स वाई जेड का। दियर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18 एज, ये उनका बैलेंस शीट है। सन्ड्री एसेट्स, कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व हमारी फेवरेट आइटम रही है पूरे एडमिशन के दौरान। जनरल रिजर्व हमने सबसे ज़्यादा देखा है इसे, और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का सीआर नेचर है। यहाँ पे जो भी पाया जाता है वो सीआर के रंग में रंग जाता है। जैसे अफ्रीका में काले लोग मिलते हैं, तो इस तरफ जो लोग मिलते हैं वो क्रेडिट लोग मिलते हैं, क्रेडिट वाले। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। पार्टनर्स डिसाइडेड, पार्टनर्स ने तय किया, दैट की, विद इफेक्ट अब से यानी इस तारीख से, दे विल वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग 3:1 में। तो एक्स वाई जेड ने अपना रेशो चेंज कर लिया। कम से कम ये तो चलो ठीक है, तू क्वेश्चन वाला ये बात हमको बोलेगा और हम लोग भी चौड़े होकर सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। एक्स की बात करें तो 7 और 5 11 और 4 15, 7/15, 3/6, 15, 6 को 15 × 6 90 ले लिया एलसीएम, ठीक है।
15 6 90, 6 7 42, 6 15 15 3 45, हाँ -3 पॉइंट। -3 पॉइंट। अब क्या होता है, जैसे माइनस आते हैं लगता है नुकसान हो गया, नहीं, अपन ने फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया है। सेक्रीफाइस का नतीजा अगर माइनस में आया है, इसका मतलब इसे गेन हुआ है। गेन होने का मतलब है इसकी जो न्यू पोजीशन है वो पहले से बेटर है। y का पहले था 5/7 और 5, 12 और 4 16। ओ मैंने गलत कर दिया बेटा, ये 7/16 है। आराम से 6 और 16, 6 और 16 की एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 6, 2 8 16, 3 4 4 ले लो, 3 ले लो, ठीक है। 2 दूनी 4 चौक 16 3 48, 48 एलसीएम ले लो। और 16 3 48, 3 7 21, 6 8 48, 8 3 24, 3, सॉरी मैंने पहले गलत किया था, 3 पॉइंट का गेन हुआ है, ये श्योर है। चलिए कंटिन्यू रहते हैं और y की बात करता हूँ। 5/16 -2/6, 48 हो गया एलसीएम। 3 5 15, कैसे सर? 16 3 48, 3 बार गया, फिर 3 5 से डिवाइड इंटू हुआ। 6 48 में गया 8 बार, फिर 2 बार, 8 दूनी 16, माइनस का 1, ठीक है। y का हो गया गेन, ठीक है। और z की बात करें, z का पहले था सर 4/16, दिस वाज ओल्ड रेशियो, 1/6। 16 और 6 की एलसीएम हो गई 48, 16 48, 3 चौक 12, 6 8 48। पहले तो मुझे चलो डर लग रहा था कि गलत है या सही है, अब मैं पक्का दावे से कहता हूँ मेरा सही है। क्यों? इसको 3 पॉइंट का गेन हुआ, इसको 1 पॉइंट का गेन हुआ, इन दोनों को मिलाकर 4 पॉइंट का गेन हुआ। तो किसी ने तो सेक्रीफाइस किया होगा, तो इसने 4 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया है, जेड ने। कि सर आप जनरल रिजर्व की एंट्री करोगे क्या? अभी नहीं। पीएनएल की एंट्री करोगे क्या? अभी नहीं, रुको 2 मिनट। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से वो अपना शेयर रेशो 3-2-1 कर लेंगे। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 150,000। 2 एडजस्टमेंट पहले थे और यहाँ पे गुडविल आ गया जो कि 1,50,000 का है। द पार्टनर्स, अब सुनना, द पार्टनर्स नीदर want to record the goodwill nor want to distribute the general reserve and profits। ना तो पार्टनर्स गुडविल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और ना वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हमने कहा क्वेश्चन खत्म, हम घर जा रहे हैं। घर मत जा, बैठा रहे। सुन, इसने क्या बोला, ना तो हम गुडविल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ना हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम करेंगे एडजस्टमेंट। प्लीज़ समझिएगा, हम करेंगे एडजस्टमेंट। देखिए पहली आइटम कौन सी है जिसका आप डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, वो है जनरल रिजर्व। दूसरी आइटम कौन सी है, वो है पी&एल। और तीसरी आइटम कौन सी है, वो है गुडविल, 1,50,000। ये सारी आइटमें मिला के कितनी हुई बेटा? 2,40,000। तो आपको 2,40,000 की एंट्री नहीं करनी, पर इस अमाउंट का आपको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट बहुत आसान है। जेड ने सेक्रीफाइस किया है, जेड को करो क्रेडिट, एक्स डेबिट, वाई डेबिट। और अमाउंट कैसे निकालोगे? 2,40,000 इंटू 4/48, काटोगे तो 1/12, काटोगे पूरा तो 20,000। जेड के हिस्से में 20,000 आएगा। एक्स की बात करें, 2,40,000 इंटू 3/48, 48 5 240, 15,000। और इस वाले का है 1/48, तो आएगा 5,000। कि सर आंसर क्या है? जी इतना सा आंसर है। कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन, ये से लेकर ये तक, इतना भी बड़ा नहीं है। 8 लाइन का क्वेश्चन, 3 लाइन का आंसर, इतना ही है। सुन क्या किया, पूरी कहानी सुन ले। XYZ थे, उनका पुराना रेशो 754 था, उनको कीड़ा खाया। सर कहाँ लिखा हुआ है? अरे हाँ, उनके कीड़ा खाया, तभी तो उन्होंने अपना रेशो चेंज कर दिया, ओल्ड रेशो से न्यू रेशो पे आ गए।
तो अपने को सेक्रीफाइस और गेन निकालना ये तो में आता है। आ जाओ, इसके बाद सर हम क्या करें या हम क्या किया करते हैं। जनरली हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1 एंट्री, जनरली हम प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करते हैं 2 एंट्री, जनरली हम गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं 3 एंट्री। इन्होंने कहा कि ना तो आपको गुडविल को रिकॉर्ड करना है और ना आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप जो ऑर्डिनरी वे में करते हैं वो आपको नहीं करना। आप इन तीनों आइटमों को जोड़ो, ये जो है ये हो गया आपका टोटल एडजस्टेबल अमाउंट, ठीक है। और इस अमाउंट पे आप ये रेशोज अप्लाई कर दो और रेशोज अप्लाई करते ही आपका ये आ जाएगा। चलिए, हो गया है।